नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप जून का महीने में कुछ प्रमुख चुनिंदा सब्जियों की खेती करते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। प्रति एकड़ में आप 3 से 4 लाख रुपए तो जरूर ही कमा सकते हैं, क्योंकि अभी का समय है वो बहुत गर्मी का समय है, बरसात का मौसम भी आने वाला है। तो हम कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताएंगे, कुछ सावधानियां हम बताएंगे। तो कौन कौन से तरीके हैं, आप जिस तरीके से आप खेती करेंगे तो आप प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। इससे अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मोटी कमाई भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को बताएंगे, कौन सी वैरायटी है, लगाने के तरीके और कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। तो कृपया मेरे चैनल पर आप नए हैं कृपया मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लिए, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको जानकारी अच्छी लगती रहे और आप उससे समझकर खेती करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों नमस्कार, फिर से चलते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले ये बात है कि अगर बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि बारिश होती है तो बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम जो अभी आपको 10-20 रुपये किलो मिल रहे हैं, उसके दाम लगभग 5 गुना 7 गुना दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि खेतों में पानी लग जाता है। ऐसे में उसका देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लगते हैं जिसके देख रेख में ज़्यादा खर्चे आते हैं। तो मेरा गारंटी है कि आज मेरा वीडियो देख करके अगर आप कुछ ढंग से खेती करते हैं, कुछ तरीके को अपनाते हैं, कुछ सावधानियों को अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले महीनों में आप जो है लाखों रुपये एक एकड़ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं बताता हूँ कि आप खेती किस तरह करेंगे। तो दोस्तों खेती करने का से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ जिस जगह पे आप खेती करना चाह रहे हैं उस सबसे पहले वो जगह का चुनाव करें कि आप किस जगह पे खेती करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई बता दूं कि आप जहाँ पर खेती करना चाह रहे हैं वो वो जगह ऐसा हो कि वहाँ पर पानी ना लगता हो। पानी अगर लगता भी हो तो पानी तुरंत बेड से निकल जाता हो या कोई ऊंचा स्थान हो, क्योंकि अभी जो बरसात का समय आने वाला है उसमें भारी बारिश होती है, तो बारिश के दौरान आपकी सब्जियाँ खराब हो सकती है। इसलिए आप जो है जगह का चुनाव अभी से ही कर ले कि कहाँ पे आप वो आने वाले समय में खेती करना चाहते हैं सब्जियों की। दोस्तों अगर आपने चुनाव कर लिया, जगह का चुनाव कर लिया, तो आपका आधा समस्या यही दूर हो जाता है। दूसरी बात आती है कि जिस जगह पे आपने चुनाव कर लिया कि हम यहाँ पे खेती करेंगे, उसके बाद मैं बता दूं कि आपको उस जमीन की एक अच्छी सी जुताई करनी होगी। आप जो है अच्छी सी जुताई करें, ट्रैक्टर से करें, पलवा करें। इससे क्या होगा कि जितने सारे खरपतवार होंगे, जितने सारे कचरे होंगे आपके खेतों से निकल जाएंगे, और अगर आपकी मिट्टी यहाँ सख्त हो गई है तो मिट्टी भी भुरभुरे हो जाएंगी, जिससे पौधों का ग्रोथ होगा। तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा आपकी सख्त है, इसको तोड़ने के लिए आप रोटावेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, पावर वीडर का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप मिट्टियों को अच्छी तरह से ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को भुरभुरा बना लें, एक लेवल बना लें, ताकि आपको खेती करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अब दूसरा बात करेंगे कि अब जब से आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद क्या होगा, प्रति एकड़ आप एक बैग जो है DAP उसका खेतों में मिला दें। DAP का आप छिड़काव 1 एकड़ में कर दें, प्रति एकड़ 1 बैग कर दें। अगर आपके पास DAP नहीं मिल रहा है तो आप TSP का भी छिड़काव कर सकते हैं, खेतों में छिड़ सकते हैं। बहुत जगह DAP की बहुत किल्लत हो जाती है, ऐसे किसान उसके लिए बहुत दूर तक भटकते रहते हैं और जगह जगह परेशान होते हैं कि हम कहाँ जाएँ, ऊँचे दामों में उसको खरीदना पड़ता है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं। आप अगर DAP आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल TSP का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसे दोस्तों जहाँ TSP भी नहीं मिलता है तो वहाँ पर SSP से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप SSP का उपयोग कर रहे हैं तो आपको प्रति एकड़ 100 किलो का 2 बैग आपको देना पड़ेगा। इसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये SSP या DAP नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप SSP का अपने खेतों में जुताई के समय छिड़काव करते हैं तो आपको इसमें पोटास का भी जरूरत पड़ेगा, आप इसके साथ पोटास भी दे दें। दोस्तों पोटास कई तरह के आते हैं, लेकिन अब जो म्यूरेट पोटास होता है जो लाल रंग का होता है वो आप अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है। आप उसी का एक खेतों में छिड़काव करें, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो कोई बात है, आप इसके लेकिन प्रयास करें कि अगर लाल रंग का आपको पोटास मिल जाता है उसको आप 30 से 35 किलो आपके जो है प्रति एकड़ खेतों में SSP के साथ मिला के छिड़काव करें। उसके बाद आप रोटावेटर चला करके खेतों में मिला दें, उसके बाद अपने खेत को एक समतल बना दें। इस तरह से कर लेंगे तो आपकी आधी समस्या दोस्तों खेती की आसान हो जाती है, आपका खेती करना आसान पड़ जाता है। अब आपके पास दोस्तों बात आती है कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डालें। कम से कम आप 5 से 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तो आपको खेत में डालने ही चाहिए। 5 से 7 क्विंटल अगर वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद अगर आप अपने खेतों में प्रति एकड़ छिड़काव करते हैं तो आपके खेतों की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहती है।
दोस्तों अभी चूंकि खेतों को रासायनिक खाद की आदत लग चुकी है, तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जैविक खाद के साथ साथ तो रासायनिक खाद जो मैंने बताया वो डीएपी पोटाशियम डालना आपको जरूरी है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास अगर जैविक खाद है तो आप उसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में आप उपयोग करें। अगर आपके पास बाजार में उपलब्ध नहीं है तो आपके अगल बगल जो भी किसान है, सरकार की बहुत सारी योजना है जिसके अंतर्गत लोग इसका उत्पादन करते हैं, तो वहाँ से खरीद के लिए आवे। अब प्रति एकड़ 5 से 7 क्विंटल आप अपने खेतों में छिड़क करके ट्रैक्टर की मदद से या रोटावेटर की मदद से मिला करके आप तो खेत को एक समतल बना लें। दोस्तों उसके बाद बात आती है अगर खेत आप पूरी तरह सूखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा जो है आप सिंचाई का व्यवस्था करें, थोड़ा पानी का जो है सिंचाई कर दें। पानी का सिंचाई दोस्तों आप स्प्रिंकलर विधि से भी कर सकते हैं, आप पाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान है कि पानी जो है आपके खेतों से निकल जाना चाहिए, पानी खेतों में लगा ना रहे। पानी खेत में लगा रहेगा तो आपका खेत में दिक्कत होगा। दोस्तों अब एक दूसरी बात आती है कि अभी जो समय में जो खेती होगी, जो मैंने बताया कि जून के समय जो खेती होगी, बरसात के समय जो भी खेती होगी तो वो मेड़ पे खेती होती है या मिट्टी को ऊपर करके आप ढेर पे खेती करते हैं। आप समतल जमीन पे खेती नहीं करते। जो भी खेती अभी होगी थोड़ा सा वो ऊंचाई पे खेती होती है। कुछ के लिए आपको बाहर भी बनाना पड़ेगा और कुछ का आपके लिए खेतों के बीच में मेड़ बनाना पड़ेगा, ताकि अगर बरसात के समय ज़्यादा पानी हो तो पानी नाली होकर निकल जाए, आपका खेत जो है सड़ने से बच जाए, आपका खेत में पानी से कोई नुकसान ना हो, आपका फसल नहीं सड़े। इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी जो भी सब्जी होगी वो पेड़ पे होने वाली है या फिर उसे मचान ला के आप बनाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके जब आपका खेत तैयार हो गया, आपने पलेवा कर दिया, आपने जुताई कर दी, आपने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दे दिया, रासायनिक खाद भी डाल दिया, आपने सिंचाई भी कर दी। तो सिंचाई करने के बाद जब आपके पास धीरे धीरे खेत पानी सूखना शुरू हो जाए, मतलब थोड़ा सा नमी रहे कि कदवा ना रहे, उसके बाद आप जो है आप खेती का कार्य शुरू कर सकते हैं। दोस्तों खेती कार्य शुरू करने के मैं बात बता देना चाहता हूँ कि इस समय में जो है बहुत सारे सब्जियां की खेती आप कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आपका वैरायटी आता है जो मैं बता देना चाहता हूँ वो है, पहली बेटी है कि आप गोभी का खेती करें। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं गोभी खेती, अब बाजार में बिल्कुल गोभी नहीं है, गोभी का खेत समय अभी है ही नहीं। वो समय आएगा आपका 2-3 महीने के बाद, देखिए बाजार में जब आएगा उससे ऊंचा कीमत मिल जाता है। अगर आप अभी जून के समय में अपने खेतों में गोभी का बीचा लगा लेते हैं, गोभी का पौधे लगा लेते हैं, तो आप जो है 2 महीने के बाद में आपके खेत में जो गोभी निकलेगा, आप मंडियों में पहुंचेगा तो आपको इतना अधिक पैसा मिलेगा कि आप लाखों रुपये कमाएंगे। उस समय में 80 से 90 रुपये, 100 रुपये तक गोभी की कीमत होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास इसका बीज तैयार है, गोभी का बीज तैयार है, तो आप अभी जाके जो है जून के महीना का प्रथम वीक में जो है प्रथम सप्ताह में जाके आप जो है गोभी का बीज लगा सकते हैं। कम से कम प्रति एकड़ आपको जो है 1500 से 2000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने अगर शुरू नहीं किया है, चाहते खुद ही पौधे उगाएं, आप जनवरी के प्रथम सप्ताह में जाके पौधे उगाना शुरू कर दें। जब पौधा आपका तैयार हो जाएगा तो जून के अंतिम सप्ताह में आप उसको आप जो है वहाँ से उखाड़ करके आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरी जगह में आप डाल सकते हैं। तो गोभी उसके बाद जब गोभी आपका तैयार हो जाएगा और जो मंडियों में आते हैं तो आपको उसको बता दो, उसका दाम इतना ज़्यादा होता है कि आप पैसे बटोर सकते हो। वही आप जब लेट कर जाओगे तो आपको उससे पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों अविता खेती में किसानों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो आप सब लोग जानते हैं। तो जैसे आप गोभी खेती करेंगे, आप मंडियों में आगे तो आपको 80 रुपये, 90 रुपये, आपको 100 रुपये तक आपकी गोभी का दाम मिल जाता है। तो दोस्तों इसके साथ गोभी की खेती के साथ ही आपको उस पर जो लगने वाले कीड़े हैं, जो बैक्टीरिया है, उसके लिए आपको जो है जगह जगह निरंतर टाइम टू टाइम स्प्रे करने की जरूरत है, नहीं तो वो आपके सारे फसलों को खराब कर देंगे। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है कि आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो आपको बैंगन दिख रहा होगा मार्केट में, वो कुछ दिनों के बाद बैगन बाजार से ख़त्म हो जाएगी, और जो अभी आप बैगन की खेती करेंगे वही बाजार में जब आएगा तो आपके दिखेंगे कि बाजार में इसका बहुत ज़्यादा रेट है, और आपको 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक आपको जैसी कीमत बाजार में मिलेगी। लेकिन दोस्तों बैगन की खेती करते हैं तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें सूट रोलर और बूट रोलर जो कीड़े होते हैं, जो पौधे के अंदर कुछ बैगन के अंदर जो घुस जाते हैं, एक बार वो फैल जाते हैं, फिर उसके पौधों को रोकना मुश्किल होता है, हमको उसको बैगन को तोड़ के फेंकना पड़ता है। तो जो बैगन की खेती किसान बंधु करते हैं उसके लिए बता दें, जो इस तरह के कीड़े अगर उसके पौधों में लगते हैं उससे पहले आप 2-3 स्प्रे कर दें, ताकि आपका फसल बचा रहे, आज का उत्पादन अच्छी हो, आपका पौधे का ग्रोथ अच्छा हो। अन्यथा
आपके खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आपकी खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा आप जो खेत दोस्तों सेकंड नंबर का जो पौधे हमने रखे हैं प्रायोरिटी पे वो रखे हैं टमाटर की खेती। दोस्तों जून महीने आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है टमाटर का जो आप खेती करेंगे तो वो उसके पौधे को आप रस्सी से या किसी बांध के आप उसको खड़ा रखेंगे। कोशिश करेंगे जो मेड पर वो पौधे आपके खड़ा रहे, ताकि नीचे जो नमी है, जो पानी है, अगर बरसात के मौसम में आएगा तो उसे वो टच ना करे, वो उसमें सटे नहीं। सटेगा तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। और आप जानते हैं बरसात के मौसम में जो है पत्तियों के मुड़ने वाले वायरस का प्रकोप होता है, जिससे पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, फल भी सूखने लगते हैं। इसीलिए आप जैसे खेती करेंगे तो कोशिश करेंगे उस पौधे को जो खड़ा रखने के लिए हम रस्सी से बांध देंगे या फिर लकड़ी का भी उपयोग करेंगे। और साथ साथ जो वाइट फ्लाई आता है जिसके कारण और वायरस का प्रकोप होता है, इसके कारण से पत्तियाँ मुड़ जाती है, उसका स्प्रे 2-3 स्प्रे समय से कर देंगे, जिससे आपका टमाटर बच जाएगा। अगर तो उस समय में अगर आप पौधे को बचा लेते हैं तो मंडियों में जो आपका टमाटर बाजार में आएगा तो आपको कीमत आप जानते ही कितनी ज़्यादा होती है, 80 से 90 रुपये किलो आपकी कीमत होती है। दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मेरे पास है तो उसके बाद जो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने जो सब्जियों का रखा है वो रखा हुआ है हरी मिर्च या शिमला मिर्च। हाँ दोस्तों, अभी जो हरी मिर्च शिमला मिर्च आपको देख रहे होंगे 20 रुपये 30 रुपये किलो बाजार में मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और अभी जो आप करेंगे कि वो जब मंडियों में आएंगे तो आपको 70 रुपये 80 रुपये इवन 100 रुपये किलो तक भी आपको मिर्ची के भाव मिलेंगे। तो मिर्ची के जब खेती करते हैं दोस्तों तो कोशिश करेंगे कि आप पैसे से पहली बात है दोस्तों कि आप अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, जो आपके एरिया में जिस तरह के बीज आपके मिट्टी में सर्वाइव करते हैं उसी तरह के बीजों का बीज का उपयोग करेंगे, ताकि वो आपके मिट्टी के अकॉर्डिंग आपकी अच्छी उपज हो सके। ऐसा ना वैरायटी लिया हो जो आपकी मिट्टी के अनुकूल ना हो। तो आप जो है हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरी मिर्च की खेती करने के लिए आपको पौधों को सीधा रखेंगे और उसको रस्सी की मदद से आप सीधा रखेंगे या बांस की मदद से आप कर रखेंगे, ताकि वो पौधे भी जो है भारी होकर के पानी से टच ना करें, जिससे कि आपका पौधा खराब ना हो। दोस्तों इसके साथ हरी मिर्च के साथ साथ आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पौधों को सीधा रखें, पानी से वो सड़े गले नहीं। दोस्तों मैं बता दूं सावधानियां ही सबसे पहली आपका उपज है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बीज में पैसे फंसाते हैं, खेत में आपका पैसा फंस गया, लेकिन जब आप सावधानी में नहीं बरत पाते हैं तो वो पौधे आपको खेत में ही सड़ना शुरू हो जाते हैं, पौधे सिकुड़ जाते हैं, आपका उत्पादन नहीं हो पाता है, पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है। दोस्तों इस तरह से आप जो है हरी मिर्च शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों उसके बाद आता है भिंडी की खेती। हाँ दोस्तों इस मौसम में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती अभी जो आप देख रहे होंगे बाजार में जो भिंडी आ रहे हैं वो बहुत पहले जो रोपे गए थे वो भिंडी है। अभी जो बाजार में आपको भिंडी मिले वो चिकने हैं, वो छूने में बहुत स्मूथ होते हैं। लेकिन अभी जब जून के महीने में जो आप भिंडी के बीज लगाएंगे देखेंगे उसके जो भिंडी होंगे वो काफ़ी कटीले होंगे मतलब उसका वो अलग ही उसका गुण होता है, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं और वो अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे जब आप भिंडी की खेती करेंगे तो भिंडी का जो पौधा होता है आप जानते हैं कि बड़ा होता है, वो छोटा पौधा नहीं होता और वो पानी से भी बचा लेता है। दोस्तों भिंडी की खेती में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो जो पौधा होता है बड़ा होता है, उसको पानी जो भी वो झेल लेता है। और ज़्यादा पानी भी खेत में हो गया तो भी मेरा पौधा खड़ा ही रहता है, वो पौधे ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, वो पानी जो है वो नाले से होकर बह जाती है। तो भिंडी खेती भी आप कर सकते हैं। जब भिंडी खेती अगर आप जून के महीने में करते हैं तो देखिए कि भिंडी का जो फसल है वो 1 महीने के होते होते ही आपका जो है भिंडी देना शुरू कर देता है। और उसके समय में जब आपका तैयार भिंडी मंडियों में आता है उसका कीमत बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ सब्जियां थी जो मैंने बताया कि 4-5 तरह की सब्जियां हैं जो आप अगर जून के महीने में लगाते हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा कीमत कमा सकते हैं। और जब आपकी तैयार सब्जियां मंडियों में जाएगी तो आपको ऊँचे दाम मिल सकते हैं। और मैंने जो बताया कि प्रति एकड़ आप 4 से 5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको हम आगे भी देते रहेंगे। अगर आप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसानों को बताएं।